तो हम बात करेंगे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है, हम दोनों में निकालेंगे। तो हमने माना दो स्लैब हैं, एक कागज़ की एक कांच की, दोनों का सेपरेशन डी है और डी बाई टू दोनों से आधे आधे में सेपरेटेड है, एरिया दोनों का ए है। तो अब बता जो कैपेसिटेंस होता है स्लैब का वो इंट्रोड्यूस करते हैं तब के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। तो सिमिलरली C1 कितना हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सेपरेशन हो जाएगा डी बाई टू, क्योंकि एरिया ए है। ऐसे ही C2 कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। तो दोनों का 2K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा और 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा। अब हम मानते हैं जो कॉम्बिनेशन है वो बोथ स्लैब्स इक्विवेलेंट जो है हमारे, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो के है। तो सीरीज़ में कैसे लिखते हैं, हमें पता है कि दो स्लैब के बीच C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। हम C1 C2 की वैल्यू रखेंगे और के की वैल्यू मान लेते हैं, हमने इक्विवेलेंट कांस्टेंट मान लिया के। तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपन दोनों को जोड़ दिया, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया 4 के एलसीएम लेके ये एडजस्ट कर लिया और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब आप देखो आगे क्या आएगा, ये आगे आ जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ से जो निकल के आएगा के आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाएगा हमारा, ये होता है हार्मोनिक मीन। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में C1 प्लस C2 जो निकाल, C1 C2 तो वही रहेगा हमारा, है ना। अब जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वो होता है C1 प्लस C2 का। C की वैल्यू रखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और C1 की वैल्यू रखेंगे C2 की एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके। तो के बच जाएगा K1 प्लस K2, K1 अपॉन 2 प्लस K2 अपॉन 2, और कह सकते हैं K1 K2 अपॉन 2, ये होता है हमारा अरिथमेटिक मीन।